हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक महिंद्रा ग्रुप के ऐसी कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने वाले हैं जिस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आज ड्यूरिंग द मार्केट ही आया है और कंपनी पहली बार नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में आई है। यानी कि महिंद्रा ग्रुप की ये कंपनी नेट लॉस में आई है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप के इस कंपनी का जो अपडेट आया है वो अपडेट आया है 22 जुलाई 2026, यानी कि आज ड्यूरिंग द मार्केट 2:12 पे। यानी कि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर वन के रिजल्ट का, वो मार्केट को कैसा लगा है, इसका रिएक्शन हमें आज ही देखने को मिला है। तो चलो महिंद्रा ग्रुप के इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप की इस कंपनी का अब हम क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने वाले हैं। और दोस्तों, हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा लाख में दिया गया है, लेकिन मैं आपको करोड़ रुपए में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप की इस शानदार कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर इस कंपनी का रेवेन्यू आया है 732 करोड़ रुपए। अगर हमने टोटल इनकम की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में घटकर घटकर 773 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 776 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने आगे देखा तो इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में घटकर 3.19 करोड़ रुपए का कंपनी लॉस बिफोर टैक्स में आई है। अगर हमने प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड और ईयर देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 8.5 करोड़ रुपए की लॉस आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड और ईयर आई है। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा जो सिर्फ रुपीज में रहता है तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 0.43 रुपये के नेगेटिव में आई है। तो चलो अब हम इस महिंद्रा ग्रुप की कंपनी का नाम भी जान लेंगे और कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो महिंद्रा ग्रुप की इस शानदार कंपनी का नाम है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 में इस पीरियड में महिंद्रा हॉलीडेज इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में आया है। यानी कि कंपनी नेट लॉस में आई है 8.5 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, यहाँ पे पिछले 3 साल का डेटा अवेलेबल है। और दोस्तों, तीनों साल में ये पहली बार हुआ है कि महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी पहली बार नेट लॉस में आई है। यानी कि यहाँ पर जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से कंपनी आप देख सकते हो पहली बार नेट लॉस में आई है 8.5 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 66.73%, एफआईएस की होल्डिंग है 4.01%, डीआईएस की होल्डिंग है 11% और पब्लिक की होल्डिंग है 18.07%। और अगर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 2705 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 2781 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में थी 2992 करोड़ रुपए।
अगर नेट प्रॉफिट की बात की तो नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 116 करोड़ रुपए का, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 126 करोड़ रुपए का और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 67 करोड़ रुपए। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड में प्रमोटर्स यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की हिस्सेदारी है 66.73%, यानी कि महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड महिंद्रा ग्रुप की महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और दोस्तों अगर हमने महिंद्रा हॉलीडेज का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखी तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में है 480.72 करोड़ रुपए में। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखी तो वो है 506 करोड़ रुपए में। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। अगर हमने आगे देखा और कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखा तो वो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। और अगर हमने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज देखी तो वो थोड़ी डिक्रीज हुई है 1878 से 1850 करोड़ रुपए। और किसी भी कंपनी में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज जितनी ज्यादा होती है कंपनी के लिए वो पॉइंट नेगेटिव माना जाता है। और दोस्तों महिंद्रा हॉलीडेज में जून 2026 के हिसाब से प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0% और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि महिंद्रा ग्रुप के हिडन कंपनी महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है और कंपनी जहां तक डेटा अवेलेबल है उस डेटा के हिसाब से पहली बार नेट लॉस में आई है। और कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।